बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु में हमारी जो नींव है ना, पता है क्या है? वो है कि परमेश्वर जो है एक भला परमेश्वर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह के आने का पर्पस, यीशु मसीह के आने का उद्देश्य मैं आपको बहुत अच्छे से मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम यीशु मसीह को सिर्फ यहीं तक जानते और यहीं तक समझते हैं कि जो क्रूस पे लटक गया, ये तो बहुत ही कमज़ोर ईश्वर है, ये तो खुद को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचाएगा। और कुछ सालों पहले इवन मैं भी यही सोचता था, मेरे मन में भी यही आता था कि इसको मानने वाले लोग जो हैं वो फुलिश लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। और मेरे मन में आता था इसमें क्या पावर है, इसमें तो कोई पावर ही नहीं है, ये तो कमज़ोर खुदा है। ये कि मसीह लोग जो है वो एक कमज़ोर ईश्वर को मानते हैं जो खुद को नहीं बचा पाया, वो किसी को भी नहीं बचा सकता। तो मेरे विचार में क्या आता था कि ये कमज़ोर ईश्वर को मानने वाले लोग हैं जो हैं, और ये इसे क्यों मानते हैं, इसमें तो कोई मानने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब मैंने खुद प्रभु यीशु मसीह को जाना और समझा तो मेरे को समझ में आया कि क्रूस जो है एक्चुअल में कमजोरी नहीं है, क्रूस वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ है। मैं अक्सर जिन प्रभु के जन के द्वारा मैंने उद्धार पाया, जिन प्रभु के जन के द्वारा मैंने यीशु मसीह को जाना, तो मैं उनको एक बात पूछता था। मैं कहता सर आप इसे क्यों मानते हो, ये तो लटक गए, ये तो खुद को नहीं बचा पाए। और अक्सर वो मुझे एक ही बात बोलते थे, क्या तुम बिलीव करते हो, क्या तुम मानते हो कि तुमने पाप किए हैं? और जब पाप की बात आती थी तो मैं नशों में फंसा हुआ था, तो मैं बोलता था हाँ जी मैंने पाप किए हैं जो है। और वो एक बात पूछते थे कि जो तुमने पाप किए हैं उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? तो मैं कहता था कि ऑब्वियसली मुझे ही मिलनी चाहिए, जब पाप मैंने किया तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। और वो एक बात बोलते थे कि इस धरती के ऊपर जो है परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है, परमेश्वर से दूर है। तो वो मुझे अक्सर एक बात बोलते थे, वो कहते थे कि यीशु मसीह ने जो है सारी मानव जाति के पाप क्या है अपने ऊपर ले लिए, सबके पाप क्या कर लिए अपने ऊपर ले लिए। और जो पनिशमेंट आपको मिली थी, मुझे मिली थी, वो सारी सजा, सारी पनिशमेंट यीशु ने क्या की अपने ऊपर ले ली, ताकि अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा, बाइबल ऐसा बताती है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं किया गया। तो यीशु मसीह का जो मेन जो उद्देश्य था, पर्पस था इस धरती पे आने का, कि मनुष्य को परमेश्वर से मेल करवाना। क्या करवाना? मेल करवाना। मेल कैसे? उनके बीच में जो पाप की जो खाई है उसको क्या कर देना, अलग कर देना। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मानने के लिए परमेश्वर है, ठीक है, ये कौन है? परमेश्वर। आपको पता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा था तो परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर डेली शाम के समय पे जो था ना, मनुष्य से क्या करने आता था, मिलने आता था, संगति करने आता था, बातचीत करता था। ऐसा रिश्ता था, इस प्रकार का रिश्ता था। उस टाइम पर जो थे ना, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता, कोई दुख नहीं था, कोई श्राप नहीं थे, कोई बीमारियां नहीं होती थी, कोई गरीबी नहीं होती थी, कोई रोना नहीं था, कोई धोना नहीं था। क्योंकि इंसान जो था परमेश्वर की किस में था, हजूरी में था, प्रेजेंस में था, वो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था। इस वजह से उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो पहला जो मनुष्य था, उसकी जो पत्नी थी, वे इंजॉय करते थे, आनंद के जीवन में थे। दुख क्या होता है ये उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं, जो उनके शब्दकोश में नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने जो था पहले इंसान और औरत को जो थी ना एक आज्ञा दी थी, उनको एक आज्ञा दी थी। उनको बोला था कि जिस दिन तुम ये आज्ञा तोड़ दोगे उस दिन निश्चय क्या हो जाओगे, मर जाओगे। इसका मतलब क्या है? उससे पहले इंसान कभी मरता भी नहीं था, इंसान हमेशा के लिए बनाया गया था। आपको पता है परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि पहले वाले इंसानों की जो उम्र होती थी वो 1000 साल, 900 साल, 950 साल ऐसे होती थी। जो रीजन पता है क्या? क्योंकि उनको ये क्योंकि इंसान को ये समझने में बहुत लंबा टाइम लग गया कि एक दिन मुझे मरना भी होगा। उसको पता ही नहीं था मरना क्या होता है। तो इस वजह से क्या थी, उसकी उम्र भी क्या थी, बहुत ज्यादा थी जो है। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया, परमेश्वर ने बोला जिस दिन तू पाप करेगा उस दिन निश्चय तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो पहले ऐसा संबंध था, ये जो था ये परमेश्वर है, ये इंसान है। ये जो था इसका कर्तव्य था कि इसकी माननी है, क्या करनी है, इसकी आज्ञा का पालन करना है, इसकी माननी है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि इसने अनाज्ञाकारिता की, इसने पाप किया, और उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एक दरार आ गई, गैप आ गया। क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि 100% क्या है, पवित्र है। कैसा है? 100% पवित्र है। उसके अंदर कोई भी दाग नहीं है, कोई भी अंधकार नहीं है, कोई भी अंधेरा नहीं है। वो बिल्कुल 100% क्या है,
पवित्र है, 100% पवित्र है। तो यहां से क्या हो गया, इन दोनों का रिश्ता क्या हो गया, टूट गया। उसी समय से मनुष्य की लाइफ में पाप ने जब एंट्री किया तो पाप के परिणामों ने भी एंट्री किया। बीमारियां आ गई, श्राप आ गई, गरीबी आ गई, दुख आ गए, चिंताएं आ गई, डिप्रेशन आ गया, निराशाएं आ गई। इंसान अपने एक दूसरे को मारने लगा, हत्याएं करने लगा, जेलसी करने लगा, बहुत सारे पापों में फंसता चला गया जो है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो बहुत तरह तरह की, बहुत प्रकार की परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में क्या हो गया, फंस गए। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो मुझे सबसे पहले एक बात समझ में आई कि इस धरती पे सचमुच में, इस दुनिया में सचमुच में ईश्वर है, सचमुच में परमेश्वर है। जब मैंने पहली बार यीशु मसीह से मुलाकात की, उस दिन मेरी जुबान से एक ही वर्ड निकल रहा था, आज मैं विश्वास करता हूँ तू है, आज मैं विश्वास करता हूँ तू है, यानी कि परमेश्वर सच में है। तो परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर जो है मोहब्बत है। परमेश्वर कौन है, प्रेम है। ये बात सच है कि इसने जो है इसकी आज्ञा को नहीं माना, लेकिन परमेश्वर जो है अपने बेटा और बेटी से क्या करता है, प्यार करता है। सारी मानव जाति जो है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि उसके संतान है, उसके बेटा और बेटी है। हालेलुया। क्या आप में से कोई ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को अपने से दूर चाहेगा? क्या कोई ऐसा चाहेगा कि हमारे बच्चे हमसे दूर? परमेश्वर भी नहीं चाहता। परमेश्वर भी 100% नहीं चाहते कि उसके बच्चे उसके पास नहीं हों। हालेलुया। तब परमेश्वर ने एक समाधान निकाला। इंसान ने बहुत सारे प्रयास किए, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है इंसान बहुत सारे प्रयास करने पे लगा हुआ है हजारों सालों से कि इससे क्या हो जाए, मुलाकात हो जाए, इससे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, उद्धार मिल जाए, ताकि इससे क्या हो जाए, इससे फिर से क्या हो जाए, मेल मिलाप हो जाए, इससे एक रिश्ता बन जाए। हजारों सालों से ट्राई कर रहा है, हजारों सालों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की प्रयास कर रहा है। कभी नदियों में डुबकियां लगाता है, तो कई किलोमीटर कई बार परिक्रमाएं लगाता है, कई बार चढ़ावे चढ़ाता है, कभी इतने रुपए, कभी इतने फल, कभी इतने आलू, कभी इतना वो, कभी लगा हुआ है लगातार कि इससे क्या हो जाए, निरंतर इसका क्या हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। पर प्यारे भाई प्यारे बहन, इंसान का मेल मिलाप नहीं हो पा रहा। कैसे पता लगता है कि उसका मेल मिलाप नहीं हो पा रहा? क्योंकि अगर उसका मेल मिलाप हो जाता एक डुबकी लगाने से, तो उसके अंदर की गंदियां खत्म हो जाती, लेकिन वो तो डुबकी लगाने के बाद भी माँ बहन की गालियां बकने पे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो परमेश्वर से मिलेगा वो सदा के लिए बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। हालेलुया। हजारों साल से इंसान प्रयास कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि परमेश्वर से दोबारा से मुलाकात हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो संन्यास ले चुके हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तपस्या करते हैं, बर्फ में खड़े रहते हैं, जो है उनके बाल लंबे लंबे हो जाते हैं, बट इंसान से कोई भी, बट परमेश्वर से कोई भी मुलाकात नहीं है। सत्य की खोज में हजारों सालों से, लाखों सालों से सत्य की खोज में है जो है। लेकिन प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान के भले कर्मों से ये मेरे पास नहीं आ सकते, मुझे ही कुछ समाधान करना पड़ेगा, तब परमेश्वर ने, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता, उसने समाधान किया। उसने, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता कि उसके मुंह से निकला हुआ शब्द देहधारी होकर आया इस धरती पे, जो है जिसको हम प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। हर एक का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। यीशु मसीह का आने का पर्पस था पापियों को खत्म करना नहीं, पर पाप को खत्म कर देना। मैं एक प्रभु के जन को जानता हूँ, मेरे खास मित्र हैं, आप भी जब वो जेल में थे, जब वो 22 साल की उम्र में जब वो जेल में चले गए जो है, तो उनकी नई नई शादी हुई थी, 1 महीना शादी को हुआ था और वो जेल में बंद हो गए। और उसके बाद जो है वो जब तिहाड़ जेल में जब वो चले गए, उनको 15 से 20 साल की सजा होना निश्चित था। उन पे जो केस लगाया गया था, 15 से 20 साल उनकी सजा होनी ही होनी थी। और जब नई नई शादी हुई तो बहुत परेशानी में थे, प्रॉब्लम थे, उनके मन में आया कि भाई मेरी तो शादी हुई, और वो रो रहे थे, जेल के अंदर रो रहे थे, वो पुकार रहे थे, अन्य लोगों, अन्य देवी देवताओं को बुला रहे थे, सबको पुकार रहे थे कि कोई तो आए, वो मेरी मदद करे और मुझे यहाँ से निकाले। जो जेल में एक बंदा था, और वो बंदा जो था, ये जो ब्लू कलर की किताब आपके पास होती है, इस नीले रंग की किताब को अक्सर वो लगातार पढ़ता रहता था। तो वो औरों से पूछते थे कि यार ये, क्योंकि जेल जब बांटी जाती है तो 2 जनों का जोड़ा बना के उनको रखा जाता है जेलों में, तो उनका जोड़ा उस बंदे के साथ आया जो लगातार नया नियम, नीली पुस्तक क्या करता रहता था, पढ़ता रहता था। तो वो औरों से पूछता है कि क्या बंदा है, जब देखो इस किताब को खोल के बैठा रहता है। बोले यार पता नहीं पागल सा है, किसी से ना बोलता ना चालता ना बात करता, ये किताब से लेके बैठा रहता है। तो जब जेल में जब नंबर पड़ा तो उन्होंने उससे पूछा, भाई तू क्या पढ़ता रहता है? तो उन्होंने बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। तो बोला अच्छा तो क्रिश्चियन? बोला नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ,
मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। मेरे को ये विश्वास है कि प्रभु एक दिन मुझे इस जेल से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो उन्होंने बोला चल यार टाइम तो पास होता नहीं, मेरे को भी पढ़ने के लिए दे दे जो है। तो उन्होंने उस नए नियम को पढ़ना स्टार्ट किया। जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो एक बात उनको टच कर गई, जहाँ पे यीशु मसीह ने बोला कि मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। और अचानक से उनको ये बात छू गई। उन्होंने सोचा ये कौन सा ईश्वर है। मैंने तो आज तक बचपन से सुनता आया हूँ कि जब जब ईश्वर ने अवतार लिया, अधर्मियों को खत्म करने के लिए अवतार लिया है, पर मैं पहली बार किसी को सुन रहा हूँ जो ये कह रहा है कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। और जब वो लगातार पढ़ते गए तो उनको ये एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत सारे कुकर्म करके, बहुत सारे पाप कर रखे हैं, मैंने तो गलत जीवन जिया, बेकार जीवन जिया है। और उन्होंने यीशु मसीह को बोला कि हे यीशु, आज से मैं तुझे उद्धार करता स्वीकार करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे दिल में और मेरे जीवन को बदल दे। उस दिन के बाद से वो बता रहे कि मैंने 3 दिन का उपवास किया और मेरा जीवन रूपांतरित हो गया। और एक दिन बोले कि मैं उपवास में रोते हुए प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, मेरी नई शादी हुई है, मेरे आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, मेरी पत्नी अकेली है, तू मेरा समाधान कर। उन्होंने बताया कि उसी समय यीशु मसीह उनके सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने बोला, यीशु ने बोला मत रो, मैं तुझे इस जेल से बाहर निकालूंगा। और ठीक 1 महीने के अंदर वो बताते कि उनका केस ही खत्म हो गया, जो है जहां 15-20 साल की सजा होने वाली थी, सारा केस परमेश्वर ने खत्म कर दिया और परमेश्वर ने उनको अपनी सेवा के लिए चुन लिया। एक बात समझ में आती है, कई बार लोग सोचते हैं कि वो परमेश्वर शायद एक क्रोधित, एक मनुष्य जाति से अप्रसन्न एक परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि कोई पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के जो पिता की उपस्थिति से आया है। यीशु इस धरती पर इसलिए आया कि वो पिता के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सके, प्रेजेंट कर सके। कि प्यारे मित्रों, प्यारे भाई, प्यारे बहन, यीशु इसलिए आया कि वो बता सके कि पिता कैसा नजर आता है। जो उसने बोला कोई पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के, क्योंकि वही पिता के पास से आया। कहते कि किसी ने पिता को नहीं देखा, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। बाइबल ऐसा बताती कि वो अगम्य ज्योति है। बाइबल ऐसा बताती कि वो भस्म कर देने वाली आग है। एक बार परमेश्वर के जब मूसा ने चाहा कि मूसा ने परमेश्वर को बोला, हे परमेश्वर अपना चेहरा दिखा दे। परमेश्वर ने बोला कोई मेरा चेहरा नहीं देख सकता, केवल एक ही ने उसके चेहरे को देखा है, अर्थात यीशु मसीह ने। बाइबल ऐसा बताती कि यीशु परमेश्वर का प्रतिबिंब है, हूबहू उसके जैसा करके कि पिता कैसा नजर आता है, पिता का स्वभाव कैसा है। वो इस धरती पे चला फिरा, बाइबल ऐसा बताती है, अपने आप को शून्य कर दिया। लिखा स्वर्ग की महिमा छोड़ी, धरती पर आया, एक चरनी में जन्म लिया, एक गौशाला में जन्म लिया, अपने आप को शून्य कर दिया, एक बड़े के घर में जन्म लिया, जो है शून्य कर दिया, जो है बिल्कुल नम्र कर दिया। परमेश्वर का स्वभाव है नम्रता। प्यारे भाई, प्यारे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर गया, जब उसके मुंह पर थूका जा रहा था, जब उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, जब उसके कोड़े मारे जा रहे थे, उसने ऐसा नहीं बोला जा तेरा नाश हो, जा तेरा सर्वनाश हो, ऐसा नहीं बोला। बाइबल ऐसा बताती विरोध के बदले विरोध नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दी। लोग सोचते हैं कि वो कमजोर है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हथियार के बदले हथियार उठा लेना तो सब कर सकते हैं, लेकिन हथियार के बदले प्रेम करना ये केवल परमेश्वर का गुण है। जो है उसने प्रकट किया कि पिता ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है। वो वहां पे क्रोधित नहीं हुआ। हजारों लाखों आपके पाप चाहे पहाड़ के समान भी काले हो, बाइबल ऐसा बताती है अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपके पाप आज ही क्षमा हो जाएंगे। आपके पाप जो है, बाइबल ऐसा बताती है जहां से सूरज निकलता है और जहां सूरज छिपता है कितना बड़ा डिस्टेंस है। बाइबल बताती है इतने दूर उसने हमारे गुनाह कर दिए। हालेलुया। इसने जो पाप किए थे, ये सारे पाप इसने अपने ऊपर ले लिए। सारे पाप क्या किए इसने अपने ऊपर ले लिए। मान के चले एक बेटा है, उसने मर्डर कर दिया, उसको सजा होने वाली है, और बाप जाके ये बोलता है कि इसको सजा मत दो, जो सजा है वो मेरे ऊपर आने दो। हेलो, मैं अभी जब बाप बना हूं तो मेरे को बहुत सारी फीलिंग समझ में आती है। बाप क्या होता है? बाप कभी भी नहीं चाहता कि बेटा बलिदान करे। बाप के अंदर ये इच्छा होती है मैं अपने बच्चे के लिए बलिदान करूंगा। मुझे बेटा या बेटी से बलिदान नहीं चाहिए, मुझे बलिदान मुझे देना होगा, मेरा बलिदान। बाप का कैरेक्टर है सैक्रिफाइस करना, बलिदान करना। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे भी माँ बाप होंगे, अगर उनके बच्चे की किडनी डैमेज हो गई तो वो किडनी निकाल कर दे देते हैं, क्योंकि पिता सैक्रिफाइस करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज मानव जाति लगी हुई सैक्रिफाइस करने में, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेन सैक्रिफाइस परमेश्वर ने किया है, अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पे भेज दिया। और यीशु इस धरती पर रूप धारण करके, एक मनुष्य का रूप धारण करके, उसने बाइबल ऐसा बताती है उसने पद चिन्ह छोड़ दिए। उसने बताया परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर का स्वरूप कैसा, उसका स्वभाव कैसा है।
लिखा है कि वो बहुत ज्यादा तरस से भरा हुआ था। जब वो किसी को परेशानी में देखता था, प्रॉब्लम में देखता था, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि वो कंपैशन से, दर्द से भर जाता था। जो एक बार एक बुजुर्ग औरत थी, विधवा औरत थी, और उसका जवान बेटा मर गया। लिखा है कि उस एक इकलौता उसका सहारा था और उसका कोई सहारा नहीं था। यीशु मसीह ने उस औरत पे तरस खाया और उसने उस अर्थी को बोला कि रुक जा। उसने हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया वो मुर्दा जो था जीवित हो गया। मैं वहां पे समझ पा रहा था कि यीशु इस विधवा की इसकी समस्या को क्या है समझ पा रहा है। बाइबल ऐसा बताती कि वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, इवन प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग भी, उनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने पाप कर दिया, वो मुझसे नाराज है। मैं आज आपको परमेश्वर का एक दिल बताना चाहता हूँ। पाप को लेकर क्या दिल है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि परमेश्वर पाप को सपोर्ट करता है। पाप को खत्म करने के लिए इस धरती पे आया। पाप को खत्म करने के लिए उसने अपनी जान दी। पाप को खत्म करने के लिए उसने अपना लहू बहाया। पाप डेंजरस है। पाप वास्तव में खतरनाक है। पाप वास्तव में आपके जीवनों को खा जाएगा। ये परमेश्वर को पता है। वो पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान बन जाता है, बेटा और बेटी बन जाता है। बेटा और बेटी बन जाता है, यानी कि अब तो हम पापी भी नहीं हैं, अब तो उसके बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं परमेश्वर मुझसे नाराज है, बट मैं आपको वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इब्रानी की पुस्तक उसका 8 का वचन, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा। क्या लिखा है? मैं उनके अधर्म के विषय में क्या रहूंगा? दयावंत रहूंगा। और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। और उनके पापों को फिर क्या नहीं करूंगा? स्मरण नहीं करूंगा, याद नहीं करूंगा। बहुत से लोग पता है क्या बोलते हैं, ये मेरे कर्मों का फल है। प्यारे भाई प्यारे बहन, आपके सारे कर्म यीशु उस क्रूस पर दे चुका है। आपको लगता है मेरे कर्म बहुत खराब है, आपके कितने ही गंदे कर्म हो, सब कर्म यीशु क्रूस पे भुगत चुका है। जो और क्या लिखा है? मैं उनके अधर्मों को फिर कभी क्या नहीं करूंगा? स्मरण नहीं करूंगा। आपने देखा होगा अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाए और हमें महीने 20 दिन बाद याद आए यार क्षमा मांगनी चाहिए, मैं कहा यार मेरे को माफ कर देना, मैंने उस दिन बड़ा गलत बोल दिया था, और आप से कुछ बोलेंगे, कौन सी बात की याद करें, मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो भूल गया। सेम ऐसे ही जब आप अपने पाप लेके जाते हो ना, हे परमेश्वर आज ये हो गया, मैंने इतने दिन पहले दिसंबर में ये पाप कर दिया था, जनवरी में ये पाप कर दिया था, मैं सही से चल नहीं पाया। हम पुराने पापों को याद करें, पता है परमेश्वर क्या बोलता है? मेरे को याद ही नहीं, मेरे को याद ही नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? हेलो, एग्जांपल देता हूँ। प्रभु की एक बेटी थी, कैथरीन कुलमान। अपनी सेवा कार्य में जो है बीच में वो गिर गई थी। जो है उन्होंने एक ऐसे किसी व्यक्ति ने उनको धोखे से फंसा लिया था, और वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर बैठी थी जो ऑलरेडी शादीशुदा था। बहुत से लोगों ने उनको समझाया, एवं परमेश्वर ने भी बात किया, बट उनको परमेश्वर की आवाज समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी गिर चुकी थी। जो है और 7-8 साल उनकी शादी हुई, शादी उनकी लंबी चली नहीं, डिवोर्स हो गया। 7-8 साल उस शादी में फंसे रहे, और 7-8 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, वो शादी सफल नहीं हुई। उनको लगा शायद परमेश्वर ने मेरे को छोड़ दिया होगा, अब वो कभी भी मेरे को अपनाने वाला नहीं है। लेकिन एक दिन उन्होंने रियलाइज किया, जैसे मानो पवित्र आत्मा कह रहा है, मेरी बेटी मैं अभी भी तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं अभी भी तुझे क्या करना चाहता हूँ? इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उन्होंने फिर तैयारी को समय दिया, परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है कैथरीन कुलमान को आके एक किताब दी। उन्होंने बोला कि पढ़ना जो है, उन्होंने बोला कि प्रभु ये क्या है? उन्होंने बोला ये तेरी जिंदगी की किताब है, ये तेरी स्टोरी है जो मैंने लिखी है। तो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। उस दिन ये चमत्कार हुआ था, उस दिन ऐसे काम हुआ था, ऐसे काम हुआ था, और बीच के सारे जो पन्ने थे वे रेड थे, लाल थे, सारे लाल। उसके बाद भी और पन्ने वो पलट गई। तो उन्होंने यीशु से पूछा कि हे प्रभु, मैंने किताब पढ़ी, लेकिन बीच के जो पन्ने थे वे तो सारे लाल थे, उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ था। प्रभु ये क्या था जो है? यीशु ने बोला ये लाल पेज वो पेज है जहां पर तू गिर गई थी, और वो सारे तेरे गुनाह मेरे लहू में छुपे हुए हैं, उनको मैं याद नहीं करता। जो हालेलुया। यीशु मसीह भी जानता है आप चलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बेटी की माया अभी चलने का प्रयास शुरू हुआ है। पहले तो खड़ा होना सीख रही है, बार बार गिर जाती है, तो मैं ऐसा नहीं सोचा गिर गई,
मैं ऐसा नहीं सोचता गिर गई, अभी ठीक से बैठी है, थोड़ा पेट के बल चलने की कोशिश करती, तो मैं ऐसा नहीं सोचता अभी चल क्यों नहीं रही, चलना चलती क्यों नहीं, ऐसा नहीं। अभी 2 साल 3 साल सही से लगेगी उसे, थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगेगी 3-4 साल की उम्र में, उसमें भी गिरेगी, बार बार गिरेगी, ठोकरें भी लगेगी। जब 7-8 साल जब बीत जाएंगे उसके बाद जो है लगेगा कि हाँ अब वो स्पीड पकड़ रही है। हेलो, सेम ऐसे ही मसीह में हमारा जीवन है। आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वचन में ऐसा लिखा हुआ, धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आपको लगता होगा मैं गिर गया, मैंने महीनों का प्रार्थना जीवन बनाया, मैं इस गलती में गिर गई, सब खत्म। हेलो, कुछ खत्म नहीं हुआ है। यीशु जानता है आप चलने के प्रयास में हो। हेलो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 13 साल से मैंने क्या अनुभव किया, मैं जब भी गिरा मेरे मन में आया अब नहीं चल सकता, अब शायद मेरे बस की बात नहीं है। मैं इतना प्रेयर करके, इतना उपवास करके मैं गिर गया, अब मैं नहीं चल सकता, मैं फिर चुगलियों में फंस गया, मैं फिर निंदा करने में फंस गया, मैं फिर इसमें फंस गया। मेरे मन में आता था कि अब नहीं चला जाएगा, अब हो गया, अब परमेश्वर भी नाराज है, तेरे लिए क्षमा खत्म है। आपको बताऊं 13 साल से एक आवाज है जो हमेशा अंदर से एनकरेज करती है, उठ खड़ा हो फिर चल। आवाज आती है अंदर से, कहती है उठ खड़ा हो फिर से चल। हेलो, बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा एनकरेज करता है। आप अगर बार बार गिर भी जाते हैं, निराश नहीं होना, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, आपके उद्देश्य को जानता है, आपके हृदय को जानता है, वो चलना चाहता है पर शरीर से कमजोर है, निर्बल है, ये करना नहीं चाहता। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो नया जन्म पाए वो पाप नहीं कर सकता, जानबूझ के पाप नहीं कर सकता, ये बात वो जानता है। मैं आज तक नए जन्म पाए हुए एक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने पाप कर दिया और उसका सीना ना फटता। मैं आज तक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला। आप सच में नए जन्म पाए ना, आप पाप के साथ कंफर्टेबल होंगे नहीं, आपको मजा नहीं आएगा, आप कीचड़ में लेटने में कोई मजा नहीं आएगा अगर आपने सच में नया जन्म पाया। तो परमेश्वर जानता है इस बात को कि मेरा बेटा अभी चलने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। मैं जब अपनी बेटी को लेकर इतना भला हूं, इतना पेशेंस फुल हूं, वो स्वर्गीय पिता कितना पेशेंस फुल, कितना धैर्यवान और कितना पेशेंस रखता है। आज तक मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिली, आज तक ऐसा नहीं कि मैं तुझे दंड दे दूंगा क्योंकि तू ठीक से नहीं चलता, आज तक ऐसा नहीं। तो आपके पाप क्या है, लिखा है मैं अब उनके अपराधों को क्या नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। आपको एक बात बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि जमाना बहुत खराब है, अधर्म घट रहा है, बिल्कुल सच है। लोग बोलते हैं कलयुग है, गंदे काम बढ़ चुके, सब बढ़ चुका है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, ये अनुग्रह का भी समय है, ये पवित्र आत्मा का समय है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के प्रसन्न रहने के दिनों का प्रचार करेगा। प्रसन्न रहने के दिन कौन से हैं? यही दिन है जिनमें आप जी, हालेलुया, यही दिन है। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, पर वो हर एक को नाम लेके पुकारता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास लौटा, तेरे पाप क्षमा है, मैंने सजा भुगत ली है, अब तुझे दंड पाने की जरूरत नहीं है, अब तुझे फंसने की जरूरत नहीं है कि मेरे कर्मों का हिसाब हो रहा है, मैंने गलत कर्म किए तो मुझे ऐसा मिल रहा है, अच्छे कर्म किए तो ऐसा हो जाता है। हेलो, आपके सब कर्म यीशु ने ठाप दिए, खत्म कर दिए। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर प्रेम है और उसने ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। शायद कुछ टाइम पहले की बात है, हाँ, केतन मुझे बता रहा था कि इसको एक लड़का मिला, इसने यीशु के बारे में बताया कि यीशु मसीह पे विश्वास करने से हमारे पाप क्षमा, हमारा उद्धार हो गया। तो उस व्यक्ति ने बोला, यार अगर यीशु अगर पाप माफ कर देता और पनिश नहीं करता तो कल को तो फिर हिया हो जाएगा दोबारा पाप करने का, पनिशमेंट नहीं मिलेगा। पर मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है जो नया जन्म पाया है वो पाप कर ही नहीं सकता। अगर सचमुच में एक व्यक्ति ने नया जन्म ले लिया है, वो अंदर से बदल चुका, उसका सॉफ्टवेयर बदल चुका है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ चुका है, वो जानबूझकर पाप नहीं करेगा। वो हालेलुया, सिर्फ पाप क्षमा नहीं करता वो, पर भीतर से भी बदल देता वो। एक बात दिखा देना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं जैसे ही बीमारी का अटैक हुआ, दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, बीमारी आई, लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे को बीमार कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, उसने बोला मैं पिता में हूँ और पिता
मुझ में, पिता किसमें है? मुझ में। अब मैं आपको बताता हूँ धरती पे होता क्या था। यीशु मसीह जब भी किसी बीमार को देखता था, बाइबल ऐसा बताती है कि वो तरस से भर जाता था। यानी कि तरस से कौन भर रहा है? स्वयं परमेश्वर, क्योंकि वो क्या कह रहा है? पिता किसके अंदर है? मेरे अंदर। यानी कि परमेश्वर बीमारियों को देखकर, आपको देख के गुस्से से नहीं भरता, वो तरस से भरता। मान के चलिए आप अपने बच्चे को, अपने बेटे या बेटी को आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए हजारों लाखों रुपए आप खर्च कर देते कोचिंग के ऊपर। मान के चलिए अपने कोचिंग पे खर्च कर देते, सारी फीस दी, सब कुछ किया, मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। एट द एंड मान के चलिए आप ही वो व्यक्ति हैं जो इंटरव्यू में हैं, और इतना मेहनत करने के बाद जो है, क्या आप चाहेंगे कि मैं अपने बेटे को फेल कर दूं? मेरा सवाल आपसे, आपको पता आपका बेटा एक्सीलेंट है, बहुत मेहनत की है, आप ही इंटरव्यू लेने वाले हैं, मैं आप ही बैठे हुए। मेरा आपसे सवाल है, इतना मेहनत करने के बाद दिल से बताना, क्या आप चाहोगे उसे फेल कर दो? बाइबल ऐसा बताती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। 39 कोड़े यीशु मसीह ने खाए। वो वाले कोड़े नहीं जो औरतें होलियों पे मारती हैं, होली पे मारती है ना, वो वाले कोड़े नहीं, तौलिया बनाया, इधर से लाल पड़ गया, उधर से लाल पड़ गया, ऐसा नहीं है। वे कोड़े अलग थे। रोमी साम्राज्य के कोड़े ऐसे वैसे नहीं थे, हम एक खाएंगे, हम एक धराशायी है, खत्म है, एक कोड़े। क्योंकि वो ऐसे वैसे नहीं थे, उनके उनमें अलग अलग किस्म की जो थे ना, उन्होंने हथियार लगा रखे थे। किसी में हड्डी लगा रखी थी, किसी में तार लगा रखे थे। वो जब पड़ते थे ना तो चमड़ी के अंदर फंस जाया करते, वो चमड़ी को क्या कर देते थे, पूरी फंस जाया करते। और रोमी साम्राज्य के लोग जो थे वो बड़े हट्टे करते थे, एक झटके से सारा मांस बाहर आता था। इस प्रकार के कोड़े जो थे, यीशु मसीह को 39 कोड़े लगे थे। बाइबल ऐसा बताते हैं उसकी हड्डियां नजर आनी स्टार्ट हो गई। इतिहासकार ऐसा बताते हैं, जो स्कॉलर्स है वो ऐसा बताते हैं, कम से कम 8 किलो मांस यीशु मसीह का बाहर आ चुका था, कोड़े पड़ करके 8 किलो मांस बाहर आ चुका था। आप सोचो, इतना दर्द तकलीफ सहने के बाद सिर्फ हमारी बीमारियों के लिए लिखा है कि हमारे अपराधों की वजह से वो घायल हुआ, हमारे अधर्म की वजह से उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से क्या हो जाए, चंगे हो जाए। आप सोचो, जिसने आपके लिए, मेरे लिए इतने कोड़े खाए, क्या वो अब हमें बीमारियां देगा? अरे इतने परेशान होने के बाद एट द एंड जिस चीज के लिए सब कुछ किया, और लास्ट में मैं वही काम करूंगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हर अंधकार जो जीवन पे आता है वो शैतान की तरफ से आता है। और तो कभी कभी हमें भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। अब आप कई बार लोगों का ना वजन बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा वजन है, ओवर वजन है, आके बोलेंगे यहाँ पे दर्द है, क्या कर दो? प्रार्थना करो। मेरा आपसे एक सवाल, उसे प्रेयर की जरूरत है, वजन घटाने की जरूरत है? मान के चलो एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, डेली मोमोज खाता है, और हर संडे आके मेरे को बोले पास्टर जी बहुत पेट में दर्द है। एक बात तो उसे प्रार्थना की जरूरत है, उसे आदत सुधारने की जरूरत है। एक व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान न रखता हो, थुल हो गया पूरा, और अब वो ये बोले कि पता नहीं थोड़ा सा चलता हूँ हाफने लग जाता हूँ, प्रार्थना करता। अरे भाई प्रार्थना नहीं करेगी इसमें, आपको कुछ करना पड़ेगा। प्रभु की एक बेटी है जॉयस मेयर, उनकी एक किताब है, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो जरूर पढ़िए, लुक ग्रेट एंड फील ग्रेट। अच्छा दिखो और अच्छा महसूस करो, लुक ग्रेट एंड फील ग्रेट, बड़ी अच्छी किताब है। जॉयस मेयर उसमें लिखते हैं कि 42 की उम्र में जो है उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, शरीर अकड़ गया पूरा, जो है कैंसर हो गया। अब एक प्रभु का बंदा क्या करेगा? भाई बीमारी आई है तो ऑब्वियसली वचनों की घोषणा करेगा, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, प्रेयर करवाएगा, पास्टर प्रेयर कर दो। जॉयस मेयर भी ऐसे पूरे हर पास्टर से प्रेयर करवाया, वचनों की घोषणा की, सब कुछ किया, कुछ हुआ नहीं। एक दिन बोली, मैंने पूछा कि प्रभु में चंगी क्यों नहीं होती? मैं तो तेरी सेवा करती हूँ, मैं तो प्रचार करती हूँ, मैं तो तेरे लिए सब कुछ करती हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे कैंसर है। तब पवित्र आत्मा ने पता उनको क्या बोला, तू बीमार किस वजह से? क्योंकि तू अपना ध्यान नहीं रखती। उन्होंने अपना रूटीन लिखा, बोले कि मेरा रूटीन पता क्या था, मैं रात को खुद को जगा के रखती थी, चाय पी के, कॉफी पी के, जहाँ पे 6 घंटे की नींद होती थी, मैं बोली मैं पूरे 24 घंटे में 2 या 2.5 घंटे सोती थी, और अपने आप को जगाने के लिए, ताकि रात को नींद ना आए, ताकि ओवर वर्क कर सके, चाय पीती थी, कॉफी पीती थी,
चाय और कॉफी एक्स्ट्रा में अगर कोई ले रहा है तो एक हद तक जाने पे वो क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। बोले उसके बाद बोले कि चीनी की बहुत सारी चीजें खाती थी, फास्ट फूड बहुत खाती थी, बोले मैं ओवरवेट थी, मेरा एक्सरसाइज का कोई रूटीन नहीं था, और सारा वर्कलोड मैं लेकर रखती थी जो है, और एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में कि मुझे तरह तरह की बीमारी हो गई। तो पवित्र आत्मा ने बोला कि अब मैं ये चाहता हूँ कि तो अपने शरीर का ध्यान रखना स्टार्ट करो। और उसके बाद उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान रखना स्टार्ट किया। अभी शायद वो 86 साल की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 85 या 86 साल उनकी उम्र है। उनके चेहरे को देखकर अगर आप उनकी पिक निकालोगे गूगल पे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि यार क्या ये वास्तव में 86 साल की। पहली बात तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, उसके बाद अगर कोई बीमारी होती है तो वो परमेश्वर को देख लेगा। प्रभु के जन ने बताया, एक लड़का था, गिटारिस्ट था, गिटार बजाता था, बड़ा अच्छा गिटार बजाता था, प्रभु की महिमा करता था, आराधना करता था, बड़ा अच्छा गिटार बजाता था। लेकिन उसको लगातार जो थी ना, एक तरीके से लगा इसको दमे की प्रॉब्लम थी, उसको बहुत खांसी आती थी, बहुत ज्यादा खांसता था। कई महीने हो गए उसको हो गए थे, खांसता था, वो लगातार खांसता था, दमे की जैसी उसको शिकायत थी, बहुत खांसता था। और वो ये सोचता था कि मैं चंगा क्यों नहीं होता। एक प्रभु के जन उसके पास गए, उसके लिए प्रार्थना की और उसके कान में आके बोला, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि वो तुझे चंगा कर चुका है। तेरी जेब में 8 GB का मेमोरी कार्ड है और वो मेमोरी कार्ड सारे फिल्मी गानों से भरा है। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि तू बहुत ज्यादा फिल्मी गानों पे मन लगा के रखता, तू सुनता, तू परमेश्वर का आदत है, पर तू सॉन्ग सारे गलत सुनता है। इस वजह से तेरी लाइफ में ये बीमारी है। और पवित्र आत्मा बोल रहा है, आज तू छोड़ देगा, तू आज ही चंगा हो जाएगा। वो परमेश्वर का बंदा वही टूट कर रोने लगा जो है, उसने डिसाइड किया, उसी दिन उसने मेमोरी कार्ड फेंक दिया, उसी दिन पवित्र आत्मा के साथ कमिटमेंट किया, आज से नहीं। उस दिन के बाद से वो प्रॉब्लम वापस नहीं आई। सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। सुनो ध्यान से, मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल बातें बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को आदत होती है हॉरर फिल्म देखने की, डरावनी फिल्में देखने की, वो क्या है फिल्में देखने, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से। बहुत सी फिल्में, बहुत से सीरियल्स, बहुत से गाने शैतान के इन्फ्लुएंस में लिखे जाते हैं। जब आप इन चीजों पे मन लगाते हो या देखते हो, कई बार इन्हीं चीजों के द्वारा हमारी लाइफ में एक चीज एंट्री कर जाती है। मैं एक प्रभु के जन को जानता हूँ, उनको लड़ाई की फिल्में बहुत अच्छी लगती है, और प्रार्थना को मना कर रखा है कि वो लड़ाई की फिल्में नहीं देखती। वो जब भी लड़ाई की फिल्में देखते हैं, वो बताते हैं कि मेरा सर दर्द हो जाता है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। एवरी टाइम जब भी लड़ाई की फिल्में देखते हैं, उनको मारधाड़ की मूवी बहुत अच्छी लगती है। बोले मैंने आज तक जब भी मारधाड़ की मूवीज देखी, मैं बीमार पड़ गया और मेरे को परमेश्वर ने मना कर रखा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, परमेश्वर ने पर्सनली मुझे मना कर रखा है डरावनी फिल्में देखने से। सच कह रहा हूँ आपको। आप जब ऐसी फिल्में देखते हो, आपकी कल्पनाओं पे अलग अलग छाप छोड़ जाती है। आप जब अंधेरे में कुर्ता भी टंगा हुआ देखोगे तो आपको लगेगा कोई खड़ा है। क्यों? क्योंकि आपने चीजें देखी हुई। आपके 2 बजे अगर लाइट चली जाएगी ना, पिलर है, तो आपको लगेगा यार कुछ बड़ा सा खड़ा है, क्योंकि आपकी कल्पना में वो तस्वीरें आ चुकी हैं। तो कई सारे लोग इस वजह से भी अपने जीवनों में निमंत्रण देते हैं बहुत सी चीजों को। मैं ये नहीं सिखा रहा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको क्यों नहीं करना चाहिए। आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए, आप परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए, क्या आपको शोभा देता है? मैं ये नहीं कह रहा कि मूवीज गलत है, बट मैटर करता आप देख क्या देख रहे हैं। बात आपको बहुत क्लियर मैं आपको बताऊं, शायद आपको जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रोथ करेंगे ना, आपको तब चीजें समझ आएंगी। आपको पता है ये इस जगत से ज्यादा वास्तविक वो जगत है जो नजर नहीं आता। मैं आपको सच कह रहा हूँ, इस जगत से ज्यादा वास्तविक जगत है ना, ये आत्मिक जगत है। समझ आ रहा है क्या? अब तो कई सारे सिंगर जो है ना खुल के कन्फेस कर रहे हैं, हम शैतान की पूजा करते हैं। आपने सुना होगा कई सारे सिंगर्स के आप गाने आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे लोगों के आपने सुना होगा कि यार उसके गाने सुनते ही ना लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। क्यों भाई? वो कुछ गलत इन्फ्लुएंस में होकर गाने वाला व्यक्ति है। तो कुछ सिंगर्स तो खुल के कन्फेस कर रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि हम करते हैं, हम दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं, तभी हमारे गाने में एक प्रभाव आता है। एक बात अपने मन में बिठा लीजिए कि परमेश्वर बीमारी का रचयिता नहीं है।
उसका रचयिता डेविड हर्शल। मेरा पिता, परमेश्वर की भलाइयों पर अपनी नींव बनानी है, एक एक ईंट डालनी है, दीवार बनानी है, एक बात पे कि जिस पिता पे मैं विश्वास करता हूँ वो भला पिता है। हालेलुया। वो मेरे बारे में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं है, लाभ की है। तो मेरे विषय में जितनी भी कल्पनाएं वो करता है वो सारी की सारी अच्छी कल्पनाएं करता है, बेकार कल्पनाएं करता है। हालेलुया। सारी की सारी कैसी कल्पनाएं करता है? अच्छी कल्पनाएं करता है। वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है। लिखा है मेरे पास तुम्हारे भविष्य के लिए प्लान है, मेरे पास योजनाएं हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि किस्मत में ये सब लिखा हुआ है। मैं आज आपको कुछ बातें बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से। हम पता है कैसे जिम्मेवारी लेने वाले नहीं है, खुद पे जिम्मेवारी ले। हमारा कल्चर ऐसा है, संस्कृति ऐसी है। अगर बच्चा फेल हो जाएगा ना तो हम ठीक है टीचर पे फोड़ेंगे, टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा, और उसी टीचर से पढ़ के लोग टॉप भी कर रहे होते हैं। हम जिम्मेवारी लेने वाले लोग ही हैं। कुछ गलत होगा ना हम किस्मत पे छोड़ देंगे। पर मैं आज आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने इंसान को एक खूबसूरत गिफ्ट दे रखा, पता है क्या? स्वेच्छा शक्ति, डिसीजन लेने की, चॉइस करने की पावर। ये मनुष्य के पास है, ना जानवरों के पास है, ना बिल्ली के पास है, ना कुत्ते के पास है, ना तोते के पास है, ना कबूतर के पास है, ना गाय के पास है, ना भैंस के पास है। सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास है स्वेच्छा शक्ति, निर्णय लेने की स्वतंत्र, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, चॉइस करने के लिए स्वतंत्र। आप कौन सा खाना खाएंगे आपकी चॉइस है। मैं बर्गर पाड़ूंगा या मैं घर का खाना खाऊंगा। बाद में मेरी सेहत खराब है, किस्मत में लिखा हुआ है। नहीं भाई, ये तेरी चॉइस है जो तुझे वहां तक लेकर आई। चलो, एक लड़की है, वो किसी ऐसे लड़के से प्रेम में फंस गई जो ना अपने माँ बाप का आदर करता, लड़ाई झगड़ा करता है, ड्रग्स का एडिक्टेड है, गांजे का एडिक्टेड है। और उसके माँ बाप उस लड़की को समझा रहे, बेटा इससे शादी नहीं करनी, इससे दूर हट जा। वो नहीं, मैं इसे बदल दूंगा अपने प्यार से। शादी होगी, पता लग रहा है पैर को उसे पिटाई कर रहा है। मेरा आपसे एक सवाल है, किस्मत में लिखा हुआ है उसकी चॉइस उसको लेके जानी चाहिए। कितने लोग पूछते हैं कि भाई इतने लाख का लोन लेना है, इतना ब्याज है। मैं हमेशा मना करता हूं, भाई 2 सूखी रोटी खा लो यार, लोन मत लो। भाई पता है लोन के बारे में आपको बहुत क्लियर करता हूं। बाइबल पता क्या बता, लिखा है कि जो कर्ज लेता है, जिससे कर्ज लिया उसका दास बन जाता है। क्या बन जाता है? दास बन जाता है। कर्ज जो है ना एक जुए की तरह काम करता है। किसकी तरह? जुआ समझते, जो बैल के ऊपर रखा जाता है, घोड़े के ऊपर, गाय के ऊपर रखा जाता है ना। तो जब वो जुआ रख देते हैं ना तो बैल के साथ पता क्या होता है, बैल मुंह उठा के देख सकता। सेम कर्ज में है, जिसको कर्ज देना है उसके सामने नजरें मिला के बात नहीं कर सकते। ये कुछ बातें सिर्फ मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूं कि आपका बिलीफ सिस्टम सुधरे, आपको समझ में आए कि मेरी समस्या, आप इन सब बातों में मत फंसिएगा कि यार मैं आज इस स्थिति में जो है ना परमेश्वर की वजह से फंसा हूं। नो, बाइबल बोलती है, हे मेरे बेटे बुद्धिमान बन, इससे मेरा ही हृदय प्रसन्न होगा। मैं आपको सारी बुद्धि की बातें बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप जब किसी चीज में आप जा रहे हो पर एनालाइज समझ लीजिए हुआ क्यों। अगर आपको पिता के हृदय को समझना है, यीशु मसीह को देख के समझिए, उससे आपको पिता का हृदय समझ लेंगे। ना आप मूसा के द्वारा पिता के हृदय को जान सकते, ना अब्राहम के द्वारा, ना इसहाक के द्वारा, ना इस्राएल के द्वारा, ना दाऊद के द्वारा, ना पतरस के द्वारा। आप अगर उसे समझ सकते हैं तो केवल और केवल यीशु के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं फाइनेंस में क्या परमेश्वर सिखाता है। बहुत क्लियर कर देते हैं इस बारे में, ध्यान से सुनना। वचन में साफ ऐसा लिखा हुआ है कि वो गरीब बना ताकि हम अमीर हो जाए। ठीक है, यानी कि गरीबी उसकी तरफ से नहीं, तंगी उसकी तरफ से नहीं। बट फाइनेंस एक ऐसा मैटर है जो लोगों को भ्रष्ट और करप्ट कर सकता है। मानते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत सी गवाहियां से सुनी है। पास्टर पे कर दो, नौकरी नहीं लगी, 6 महीने से नौकरी की, अचानक से नौकरी मिल गई, 70,000 की नौकरी, 70,000 की नौकरी लगी, 6 महीने बाद कलिसिया से गायब हो जाता। क्योंकि फाइनेंस जो है, एक फाइनेंस के विषय में परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि दूसरा स्वामी इस जगत का, दूसरा स्वामी। आपको पता है कई बार लोग सोचते हैं परमेश्वर को करोड़ों रुपया नहीं दे रहा। मैं आपको फिर बताऊं, मैं कई बार एक बात बोलता हूँ लोगों को कि
भाई परमेश्वर जो ना वो पिता है, पापा है, बाप है। इसको समझना पड़ेगा। वो जीव नहीं है, वो विशेष पूरी करने वाला कुआं नहीं है, एक सिक्का डालो विशेष पूरी हो जाएगी। नो, वो पिता है और वो पिता की तरह ही पैसे में ट्रीट करता है। उसको पता है मेरा बेटा कितना हजम कर सकता है। आज 1 करोड़ रुपए दे दूं ना, ये फरार जो है करप्ट हो जाएगा पूरा। जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, जानता हूँ, वो पिता है और वो कोई भी ऐसी चीज नहीं देता जिससे उसका बेटा या बेटी करप्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। वो क्या करता है? वो आपको थोड़ा देगा। जब वो देखता है ना आप थोड़े में वफादार है, खरे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आपकी लाइफ में, हर समझौते से आप दूर है। समझौते के चांस से जाएंगे, मैं बता देना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे क्या परमेश्वर परीक्षा करता है? ये भी बात क्लियर कर देता हूँ। परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, पर परिस्थितियां अपने आप आपकी परीक्षा कर लेती हैं। उसमें परमेश्वर को पता लग जाता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो आप किसी डिपार्टमेंट में, महकमे में, सरकारी महकमे में, आपके पास रिश्वत का मौका है। अब वो परमेश्वर ने नहीं भेजा वो व्यक्ति, आया है वो तो रिश्वत, क्योंकि आते रहते सरकारी डिपार्टमेंट में, तो वो आया है, वो रिश्वत दे रहा है। अब आप परमेश्वर का भय मानने वाले हो, आपके मन में है हाँ मुझे पैसे की जरूरत है, पर मैं इस पैसे की बजाय मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वो मेरी जरूरतें पूरी करेगा, मैं इस पैसे पर भरोसा नहीं करूंगा। जब आप ये चुनते हैं, आप टेस्ट हो, अपने आप टेस्ट हो, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है उस चीज को। तो जब वो आपको हर छोटी बात में वफादार पाता है, तब वो आपको और ज्यादा देना स्टार्ट करता है। इजराइल जो देश था, उसके 2 सीजन थे। एक वो सीजन था जहाँ पे जिंदगी भर वो मन्ना से जिए, मतलब स्वर्ग से परमेश्वर खाना भेजता था, वो खाते थे और जीवित रहते थे। फिर एक सीजन अलग आया, लिखा है वो दूध और मधु की धारा वाले देश में गए, मतलब बहुतायत वाले एक सीजन में भी वो आए। तो आपकी लाइफ में भी एक ऐसा सीजन होगा जहाँ कंटिन्यूसली परमेश्वर अपनी सप्लाई चलाएगा, बहुतायत नहीं होगी बट सप्लाई चलाएगा, आपकी चीजें जरूरतें पूरी होती रहेगी जो। हालेलुया। लेकिन फिर एक सीजन आएगा जब आप वफादार हैं, आपका मन नया हो चुका है, आप विश्वास में अड़िग हैं, एक नया सीजन आएगा जो बहुतायत का होगा, जहां पे आपको चमत्कार की जरूरत ही नहीं है फाइनेंस की। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया फाइनेंस। मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंस में सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि चमत्कार की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ेंगे, लिखा है वहां पे सोने की सड़कें हैं। सोना तो कोई वैल्यूएबल ही नहीं है भाई, सड़क ही सोने की। आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर के साथ एक गहरे रिलेशन में चलेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, मजा आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस जीवन में आप कमी घटियों में से जाएंगे ना, जब परमेश्वर अलौकिक ढंग से जब आपकी जरूरतें पूरी कर रहा होगा, आप कहेंगे वास्तव में तो जीवित परमेश्वर। हेलो। लेकिन अगर आप समझौते, कॉम्प्रोमाइज में इगड़म तिगड़म बगड़म करके अगर आप जिएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, आप नहीं देख पाएंगे। अगर आपको परमेश्वर का काम देखना है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, खराई को चुन लीजिए, ईमानदारी को चुन लीजिए, परमेश्वर के साथ संबंध को चुन लीजिए, वचनों की घोषणा को चुन लीजिए, हेलो, वचन को मनन करना चुन लीजिए, प्रार्थना का जीवन को चुन लीजिए, पवित्रता के जीवन को चुन लीजिए। आज चॉइस आपकी है, आप जो चुन लेंगे वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। आपको जिंदगी भर उसी पे नहीं, बच्चे की तरह नहीं रहना। पास्टर सर में दर्द है, पास्टर कमर में दर्द है, हेलो, जो सालों से आ रहे हैं उनको भी कमर दर्द, पेट दर्द। अरे भाई अब तो खुद का इलाज कर लो यार, खुद ही कर लो। जो है आपको फॉर्मूला बता दिया, आपके पास अधिकार है, वचन आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, जुबान में पावर है, सब कुछ है, करो उसका इस्तेमाल, देखो महिमा को जो है। फिर कब पता लगेगा कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो सच है या नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आए भाई अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि यार ये अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर की महिमा के लिए। कोई बीमारी आ गई, अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं वचनों की घोषणा करूंगा और मैं गवाही दूंगा कि मैंने घोषणा ही की, परमेश्वर मुझे चंगा कर दिया। तो ये फाइनेंस में उसका स्वभाव है, आपको थोड़ा थोड़ा देके आपको उठाएगा, धीरे धीरे उठाएगा। आप थोड़ा लेट बढ़ेंगे, बट मैं एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ, आप मजबूत बढ़ेंगे। हालेलुया। आप सेटिस्फाई रहेंगे, तृप्त रहेंगे। पौलुस लिखता है, मैंने घटना भी सीखा, मैंने बढ़ना भी सीखा, मैंने हर स्थिति में तृप्त रहना सीखा है। वो सेम चीज परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। इजराइलियों के बारे में क्या जबरदस्त चमत्कार लिखे हैं। लिखा जंगल की यात्रा में, लिखा है ना उनकी चप्पलें किसी, ना उनके कपड़े कभी मैले हुए। लिखा है एक ही जोड़े कपड़े और एक ही जोड़ी चप्पल से 40 साल निकाल दिए। तो मान के चलो इजरायली लोग जंगल में गए, ये आयुष जो है क्या ये 40 साल में इतना ही रहेगा? बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा भाई। आप सोचो एक ही जोड़े कपड़े, वे बड़े भी हो गए कपड़े, और दिमाग लगाओ इस चीज पे, एक ही जोड़े कपड़े
चप्पल एक ही जोड़ी 40 साल, क्या छोटी रहेंगी? ये बढ़ रहा है तो उसकी चप्पलें भी बढ़ रही है भाई। ये चमत्कार वाली बात है, लेकिन 40 साल एक ही जोड़ी कपड़े, एक ही जोड़े, ना कभी मैले हुए थे। अद्भुत बात है। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, हमें हमारे अंदर डिजायर होनी है, चाहत होनी है, परमेश्वर जो इसमें लिखा है मुझे उसमें जीना है और मुझे उसकी गवाहियां देनी है। हालेलुया।